अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीख़ आलम और तारीख़ इस्लाम में बहुत कम ही ऐसे हुक्मरान और फ़ातिन गुज़रे हैं जिनको मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हों और इनकी बहादुरी, दानिशमंदी और रहमदिली से कायल होकर इनकी मिसालें देते हों। इन्हीं अजीम तरीन नामों में से एक नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी है, जो कि अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। इनका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था। इनकी क़यादत में अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हजाज और दियारबकर पर हुकूमत की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है, जिन्होंने 1187 ईस्वी में यूरोप की मुत्तहिदा अफ़वाज को इबरतनाक शिकस्त देकर क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस का कब्ज़ा छुड़वाया था। दोस्तों, शुरू में वो नूरुद्दीन ज़ंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे, जबकि मिस्र को फ़तह करने के लिए शेरको की क़यादत में, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा भी थे, मिस्र पर हमला किया गया। इसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शामिल थे। मिस्र की फ़तह के बाद 1171 ईस्वी में उन्हें मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया। इसी अरसे के दौरान उन्होंने यमन को भी फ़तह किया। दोस्तों, नूरुद्दीन ज़ंगी के इंतकाल के बाद चूँकि उनकी कोई लायक औलाद नहीं थी, लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1174 ईस्वी में हुक्मरानी पर फायज हुए और यहाँ से उन्होंने मज़ीद फतूहात का सिलसिला शुरू किया और देखते ही देखते 1182 ईस्वी तक शाम, मोसुल और हलब वगैरह को फ़तह कर लिया और यूँ अपनी सल्तनत को मज़ीद वुसअत दी और अपनी जंगी कारनामों में नूरुद्दीन ज़ंगी से भी बाजी ले गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसमें जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। इसकी दौर हुकूमत में सलीबी बादशाह और जनरल रोनाल्ड के साथ 4 साला मुआहदा सुलह हो चुका था, जिसके मुताबिक दोनों यानी मुसलमान और सलीबी एक दूसरे की मुमकिना मदद करने के पाबंद थे। मगर यह मुआहदा महज रस्मी और कागजी साबित हुआ, क्योंकि सलीबी अफवाज मुसलसल अपनी इश्तियाल अंगेज़ी, कत्ल गारत और लूट मार में मसरूफ़ थी, यहाँ तक कि मुसलमानों के काफ़िलों को लूटा जा रहा था। दोस्तों, मगर हद इस वक्त हो गई जब 1186 ईस्वी में सलीबी बादशाह रोनाल्ड ने बाकी बहुत से ईसाई उमरा के हमरा मदीना मुनव्वरा पर हमला की गर्ज से हिजाज मुक़द्दस पर हमला आवर हुआ। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस बात की खबर हो गई और उन्होंने फ़ौरन रोनाल्ड का ताक़ुब किया और उसे हतीम में जान लिया। लिहाजा यहाँ एक गुमसान की जंग हुई, जिसमें 30,000 ईसाई हलाक हो गए और इतने ही ईसाइयों को कैदी भी बना लिया गया, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन ने जंगी सोच-बूझ और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए एक आतशगीर मादा ज़मीन पर डलवा दिया था, जिससे ज़मीन पर आग भड़क उठी थी, जिसने सलेबियों की कमर तोड़ कर रख दी। तारीख में यह भी लिखा है कि उर्दन में कुर्क नामी एक किला का बादशाह रिचनाल्ड नामी सलीबी बादशाह था। हिजाज मुक़द्दस के लिए मुसलमानों के काफ़िले इसी कुर्क किले से होकर गुजरते थे। रिचनाल्ड ने एक दफ़ा हाजियों के काफ़िले को लूट लिया और बड़े गरूर में बोला, बुलाओ अपने मोहम्मद को कि वो तुम्हें बचा ले। ये कहकर उन्होंने तमाम हाजियों को वही मौका पर ही ज़ब्ह कर दिया। दोस्तों, ये खबर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पहुंची तो वो गुस्से से तिलमिला उठे और उस मौके पर कसम उठा ली कि जब तक जालिम को मैं अपने हाथों से कत्ल नहीं करूंगा, तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। दोस्तों, इसी दौरान तकरीबन 3.5 साल के अरसे में सुल्तान कभी करवट लगा कर ना लेटे। जबकि ज़्यादा नींद सताती तो वो खेमों में पायदान के साथ टेक लगा कर अपनी नींद पूरी कर लेते। दोस्तों, दूसरी मरतबा इसी रिचनाल्ड बादशाह ने एक मज़ीद नापाक हरकत करते हुए हिजाज मुक़द्दस की तरफ लश्कर कशी की, मगर यमूक की बंदरगाह पहुंचने पर इसे मौसमी हालात का सामना करना पड़ा और इसे लगा कि वो इससे मज़ीद आगे नहीं जा पाएगा, लिहाजा इसी तरह वो वापस लौट आया। इस मौके पर भी जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इसकी खबर हुई, उन्होंने रिचनाल्ड के कत्ल की दोबारा कसम खाई। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलीबी अपनी हुकूमत और नस्ल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार देते थे, क्योंकि वो इनकी जहानत, बहादुरी और जंगी हिकमत अमली के कायल थे। लिहाजा इस बार उन्होंने ईसाई बादशाहों का गठजोड़ कायम किया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करने के लिए निकले। दोस्तों, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अकेले ही अपनी फ़ौज के हमरा निकल पड़े और यूँ हतीम के मकाम पर तारीखी जंग हुई, जिसमें पूरा यूरोप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से लड़ने के लिए निकल आया, मगर फिर भी उन्हें सुल्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा।
لہذا جنگ میں ہارنے کے بعد جب یہ 12 بادشاہ سلطان کے خیمے میں بھیجے گئے، پیاس کی شدت سے سبھی بادشاہوں کا برا حال تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سبھی بادشاہوں کو پانی پیش کیا سوائے رچنالڈ کے۔ لہذا یروشلم کے بادشاہ ہمفرے نے اپنا پانی رچنالڈ کو پیش کیا۔ اس موقع پر سلطان نے ہمفرے کو کہا، یہ پانی اسے تم دے رہے ہو، میں نہیں دے رہا، کیونکہ اسلام میں پانی دینا امن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچنالڈ کو اسلام کی دعوت بھی دی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں نے تیرے قتل کی قسم 2 مرتبہ کھائی تھی۔ ایک مرتبہ جب تو نے لشکر حجاز مقدس پر حملہ کیا، اور دوسری مرتبہ جب تو نے حاجیوں کے لشکر کو لوٹا تھا اور کہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو، وہ تمہیں بچا لے۔ لہذا میں نے ان دونوں موقعوں پر قسم کھائی تھی کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اتنا سا خادم اس فریضہ کو سر انجام دینے لگا ہے۔ جس کے بعد سلطان نے اپنی تلوار اٹھائی اور رچنالڈ کی گردن کاٹ لی، مگر گردن پوری طرح نہ کٹی اور ایک جانب لٹک گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہاں تمام بادشاہوں پر کپکپی طاری ہو گئی۔ دوستو، حطیم کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ایک ہفتے کی مسلسل خونریزی کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار پھینک دیے اور رحم کی درخواست کی۔ یوں بیت المقدس 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور بیت المقدس سے تمام صلیبی حکومت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش تھی اور سلطان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی تھا۔